दिव्यांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम MPPSC प्री 2020 के लिए मॉक टेस्ट को हल करने वाले हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछली क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 सुमेलित कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं आपको दी गई हैं तथा आपको इन योजनाओं को किस वर्ष प्रारंभ किया गया इस प्रकार मैचिंग करना है। ए गांव की बेटी योजना, बी पंच परमेश्वर योजना, सी बलराम ताल योजना, डी जननी सुरक्षा योजना। आपको बताना है कि इन योजनाओं को किस वर्ष प्रारंभ किया गया। गांव की बेटी योजना को वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया। पंच परमेश्वर योजना को 2012 में प्रारंभ किया गया। बलराम ताल योजना को 2007 में प्रारंभ किया गया तथा जननी सुरक्षा योजना को 2006 में प्रारंभ किया गया। इस प्रकार हमारा आंसर 3, 1, 4, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा सुमेलित है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। ए उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में, भीमबेटका की गुफाएं भोपाल जिले में, भरतरी की गुफाएं उज्जैन जिले में, बाघ की गुफाएं धार जिले में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गुफाएं संबंधित जिले में स्थित नहीं है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में बिल्कुल करेक्ट। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल में नहीं है, रायसेन जिले में है। इस प्रकार बी मैचिंग नहीं है। भरतरी की गुफाएं उज्जैन जिले में बिल्कुल सही। बाघ की गुफाएं धार जिले में है, बिल्कुल सही। इस प्रकार हमारा आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से सत्य को चुनिए। नंबर 1 मांडू को सिटी ऑफ जॉय तथा विंध्याचल की रानी कहा जाता है। नंबर 2 सतखंडा महल दतिया तथा नौखंडा महल चंदेरी के किले में स्थित है। नंबर 3 दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में तथा पेशवा बाजीराव की समाधि महेश्वर में स्थित है। आप सभी कथन सत्य हैं। आंसर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। ए तानसेन सम्मान, बी महात्मा गांधी सम्मान, सी लता मंगेशकर पुरस्कार, डी कालिदास सम्मान। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान महात्मा गांधी सम्मान है, जिसे 1995-96 में प्रारंभ किया गया तथा यह प्रतिवर्ष गांधीवादी विचार और दर्शन के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से किस स्थान पर चिकित्सा महाविद्यालय स्थित नहीं है। ए रीवा, बी सागर, सी उज्जैन, डी जबलपुर। आपको बताना है कि किस स्थान पर मेडिकल कॉलेज स्थित नहीं है। रीवा में मेडिकल कॉलेज है, सागर में है, उज्जैन में नहीं है, जबलपुर में है। उज्जैन में मेडिकल कॉलेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा सुमेलित है। आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्टेडियम दिए गए हैं तथा उनसे संबंधित कुछ विशेषताएं दी गई। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित है। ए तात्या टोपे स्टेडियम सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए यहाँ पर। बी ऐशबाग स्टेडियम, इस स्टेडियम में खेल संग्रहालय स्थापित किया गया है। सी नेहरू स्टेडियम एस्ट्रोटर्फ युक्त अर्थात कृत्रिम घास वाला स्टेडियम। डी कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम दूधिया रोशनी वाला स्टेडियम। आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। सही आंसर है इसका डी कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम दूधिया रोशनी वाला स्टेडियम है। जबकि
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सत्य को चुनें। नंबर 1, प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास नरसिंहपुर में है। नंबर 2, प्रदेश का सबसे प्राचीन क्रिकेट क्लब पारसी क्रिकेट क्लब है, जिसकी स्थापना 1890 में इंदौर में हुई। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी एक भी नहीं। दोनों ही कथन सत्य है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को उनके कालक्रम के अनुसार लगाइए। नंबर 1 श्यामाचरण शुक्ल, नंबर 2 सुंदरलाल पटवा, नंबर 3 अर्जुन सिंह, नंबर 4 राजा नरेश सिंह। सबसे पहले बात करें राजा नरेश सिंह का कार्यकाल 1969 सबसे पहले राजा नरेश सिंह मात्र 12 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। उसके बाद श्यामाचरण शुक्ल 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 1969 से 1972 और 1975 से 1977। उसके बाद सुंदरलाल पटवा 1980 से 1980 और 1990 से 92 तथा अर्जुन सिंह 1980 से 85 और 1988 से 89। सही कालक्रम आपको बताना है। राजा नरेश सिंह सबसे पहले आएंगे, श्यामाचरण शुक्ल 4-1, सुंदरलाल पटवा 2-3। डी आंसर इस सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, सुमेलित कीजिए। ए प्रथम महिला राज्यपाल, बी प्रथम महिला IPS, सी प्रथम महिला मुख्य सचिव, डी प्रथम महिला न्यायाधीश। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको सुमेलित करना है। नंबर 1 निर्मला बुच, नंबर 2 सरोजिनी सक्सेना, नंबर 3 आशा गोपालन, नंबर 4 सरला ग्रेवाल। आपको मैचिंग करना है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला IPS आशा गोपालन, प्रथम महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच और प्रथम महिला न्यायाधीश सरोजिनी सक्सेना। इस प्रकार 4-3-1-2 4-3-1-2 सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे। मध्य प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी उसमें प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे। ऑप्शन ए श्री चंद्र प्रताप तिवारी, ऑप्शन बी वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ऑप्शन सी श्री विश्वनाथ यादवराव तायस्कर, ऑप्शन डी श्री द्वारका प्रसाद शुक्ल। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन थे। राज्य विधानसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाता है, जिसे राज्य के कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन और सुविधाएं दी जाती हैं। प्रथम नेता प्रतिपक्ष श्री विश्वनाथ यादवराव तायस्कर थे। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, किस कवि की तुलना कवि मिल्टन से की जाती है। कवि मिल्टन ब्रिटिश कवि थे। ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किस कवि को मिल्टन कहा जाता है, अर्थात कवि मिल्टन से उनकी तुलना की जाती है। इसका सही आंसर होगा भवभूति। भवभूति एक वीर रस के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 32, प्रवाह नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी शरद जोशी। के प्रवाह नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया।
इसका सही आंसर है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें भारतीय आत्मा के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने ही प्रवाह नामक पत्रिका का प्रकाशन और करमवीर नामक समाचार पत्र का संपादन किया। करमवीर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि करमवीर नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया, तो माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। मध्य प्रदेश के यहाँ समारोह दिए गए हैं तथा इनके सामने जिले दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा समारोह सुमेलित नहीं है। ए टेपा समारोह उज्जैन, बी द्रुपद समारोह भोपाल, सी सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह इंदौर, डी मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली। टेपा समारोह उज्जैन में मनाया जाता है, द्रुपद समारोह भोपाल में मनाया जाता है, जबकि सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह इंदौर में नहीं मनाया जाता, जबलपुर में मनाया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी जबलपुर। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर खुला था। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में 1955 में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, सूर्यधारा योजना का संबंध किससे है। ऑप्शन ए कृषि से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी स्वास्थ्य से, ऑप्शन डी वृक्षारोपण से। आपको बताना है कि सूर्यधारा योजना का संबंध किससे है। इसका सही आंसर है कृषि से। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा SC ST वर्ग के किसानों को बीजों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, सुमेलित कीजिए। ए सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, बी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, सी सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, डी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। नंबर 1 जबलपुर, नंबर 2 रीवा, नंबर 3 इंदौर, नंबर 4 धार। 2011 की जनगणना के आधार पर आपको इस मैचिंग को मिलाना है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला इंदौर होगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला धार, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला रीवा और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर। डी 1 नंबर पर आएगा, सी 2 नंबर पर आएगा। हमारा राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ। यहाँ आपको इस क्वेश्चन के अलावा यह याद रखना है कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और यहाँ पर आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 28 सितंबर 1993, ऑप्शन बी 28 सितंबर 1995, ऑप्शन सी 28 सितंबर 1994, ऑप्शन डी 28 सितंबर 1996। इसका सही आंसर होगा बी। मध्य प्रदेश में 28 सितंबर 1995 को मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला कौन सा है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी जबलपुर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे कम कुपोषित वाला जिला है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। राइट आंसर भोपाल। क्वेश्चन नंबर 39, चौथ और सरदेशमुखी नामक कर का संबंध है। ऑप्शन ए मुगल वंश से, ऑप्शन बी मराठा वंश से, ऑप्शन सी दिल्ली वंश से, ऑप्शन डी वैदिक काल से। चौथ और सरदेशमुखी नामक जो कर थे वो किस वंश द्वारा लगाए गए थे। आपको मालूम होना चाहिए शिवाजी द्वारा अपने शासनकाल में चौथ और सरदेशमुखी नामक कर लगाए गए थे।
क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको मध्य प्रदेश की यहाँ पर कुछ नदियाँ दी गई हैं तथा उन नदियों के किनारे शहर दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। नर्मदा नदी के सामने दिया है नरसिंहपुर, मंडला, होशंगाबाद। ये तीनों ही जिले नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। पार्वती नदी शाजापुर, सीहोर, आष्टा, ये तीनों ही शहर पार्वती नदी के किनारे स्थित हैं। बेतवा नदी के संदर्भ में विदिशा, सांची, गुना, ये तीनों ही शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। डी चंबल नदी, श्योपुर, रतलाम, इंदौर। श्योपुर और रतलाम तो चंबल नदी के किनारे स्थित हैं, परंतु इंदौर चंबल नदी के किनारे स्थित नहीं है, बल्कि यह खान नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार डी यहाँ पर हमारा आंसर होगा।